आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हम पढ़ रहे हैं अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन का अनुप्रयोग में आज का हमारा टॉपिक है स्पर्शरेखाएं और अभिलंब। तो देखिए, सबसे पहले हम स्पर्शरेखा की प्रवणता। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करेंगे m बराबर tan थीटा। अगर आपको एंगल दे रखा है और ये सब होता है dy अपॉन dx, यानी कि जो भी आपको y की वैल्यू दी गई है या y कोई फंक्शन दिया गया है तो उसका अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद स्पर्शरेखा की प्रवणता आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी है तो अवकलन करना है सबसे पहले वक्र की समीकरण का, और उस समीकरण में x की वैल्यू और y की वैल्यू रखनी है। तो ये होगी dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1। अगर वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर हो, क्वेश्चन में अगर आपको स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर दे रखी है तो dy अपॉन dx इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। लेकिन अगर वक्र की स्पर्शरेखा आपको y अक्ष के समांतर दे रखी है तो y अक्ष के समांतर दे रखी है तो dx अपॉन dy इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ dy अपॉन dx किसके बराबर है? 0 के। अगर आपको यहाँ करना है dy अपॉन dx ही करना है तो फिर यहाँ 1 अपॉन 0 कर देंगे भाई, 1 अपॉन 0। ठीक है, ये दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ भी dy अपॉन dx, यहाँ पे भी dy अपॉन dx। सिर्फ x अक्ष के समांतर में 0 आएगी और y अक्ष के समांतर में 1 अपॉन 0 आ जाएगी। स्पर्शरेखा का जो समीकरण है वो होता है y माइनस y1 dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 और x माइनस x1। ये स्पर्शरेखा के समीकरण का सूत्र है। तो ये आपके कुछ सूत्र हैं जो आपको याद रखने हैं स्पर्शरेखा के बारे में। तो अब आप इसके उदाहरणों को देखते हैं। तो इसमें पहला उदाहरण है, यदि वक्र y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इस वक्र की जो स्पर्शरेखा है उसकी प्रवणता हमें x बराबर 4 पर ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया हुआ है? वक्र का समीकरण दिया हुआ है। तो लिखेंगे वक्र का समीकरण बराबर y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x। क्या करना है? इसका अवकलन करना है। तो लिख देंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अवकलन करने के बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। तो y का अवकलन होगा dy अपॉन dx। यहाँ पे था 3x की पावर 4, तो 4 पावर आगे आ जाएगी, 3 पहले से ही है तो 3 चौक 12, पावर 1 कम लिखनी है। फिर था माइनस 4x, तो 4 ऐसे लिखा जाएगा, x का अवकलन हो जाएगा 1। 12 और 4 में से 4 कॉमन है तो 4 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा। अब आपको x की वैल्यू दी हुई थी तो dy अपॉन dx एट x बराबर 4। तो यहाँ पे ये 4 ऐसा का ऐसा ही, 3 ऐसे ही, यहाँ रखेंगे 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 का क्यूब 64 होता है ना, तो माइनस 1। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 3764। तो यह है स्पर्शरेखा की प्रवणता। आप दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण है, वक्र y बराबर x की पावर 3 माइनस x प्लस 1 की स्पर्शरेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। तो x का जो मान है वो इस बार 2 दिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही उदाहरण है। तो y बराबर जो वक्र है उसे लिख लेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल करने के बाद y का अवकलन होगा dy अपॉन dx, x क्यूब का अवकलन होगा 3x स्क्वायर माइनस x का अवकलन होगा 1 और इस 1 का अवकलन होगा 0, क्योंकि एक कांस्टेंट है। अब आपको क्या दे रखा है? dy अपॉन dx एट पॉइंट x बराबर 2 दे रखा है। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 रख देंगे। तो 3, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 1, तो कितना गया? 3 चौक 12 में से 1 जाकर के 11 स्पर्शरेखा की प्रवणता होगी। तीसरा उदाहरण समझते हैं। तीसरा उदाहरण है, वक्र y बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। इस बार हमें बिंदु ज्ञात करने हैं जिन पर स्पर्शरेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। तो अगर हमें बिंदु ज्ञात करना है तो हम बिंदु मान भी सकते हैं। इसके कुछ बिंदु मान लो x1 y1 या a b h के, जो भी आपको बिंदु मानने हैं। लेकिन अगर बिंदु नहीं मानने तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो वक्र का जो समीकरण है उसे लिख लेंगे। वक्र का समीकरण है y बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क करेंगे।
अब आप इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का अवकलन होता है dy अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा, घात आ गया, घात में से एक कम तो 3x स्क्वायर, 3 कॉन्स्टेंट ऐसा ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा, क्या होगा, घात आ गया, घात में से एक कम तो 3 यहाँ पहले से ही है, 2 और है तो 3 दूनी 6, घात एक कम तो x, माइनस का 9 और x का अवकलन हो गया 1 और 7 का अवकलन हो गया 0, क्योंकि 7 एक कॉन्स्टेंट है। अब आप देखते हैं यहाँ से 3 -6 और -9 इनमें से 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेने के बाद ये बच गया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब आप यहाँ से देखेंगे कि 3 कैसे फैक्टर जिन्हें माइनस करके 2 आ जा, तो 3 कैसे टुकड़े जिन्हें माइनस करके 2 आ जा, तो ये होंगे 3 और 1। तो आप इसको आराम से सोल्व कर सकते हैं ना गुणनखंड करके, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे x माइनस 3 और x प्लस 1। तो ये हमारा dy अपॉन dx आ गया। अब हमें प्रश्न में दिया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अभी आपको फॉर्मूला बताया था, अगर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो लिखेंगे इसे ऐसे ही, क्योंकि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसलिए dy अपॉन dx किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो आपको dy अपॉन dx की वैल्यू आपने ये निकाल रखी है 3 ब्रैकेट x माइनस 3 और x प्लस 1, ये dy अपॉन dx की वैल्यू है, इसको आप 0 के बराबर रख दो। तो जब आप 0 के बराबर रखेंगे तो ये 3 0 में चला जाएगा, x माइनस 3 अगर 0 के बराबर है तो x बराबर 3 आ जाएगा, तो x की एक वैल्यू होगी 3। x प्लस 1 अगर बराबर में 0 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो 0 के बराबर रखने पर x की 2 वैल्यू आ गई। अब अगर x की 2 वैल्यू आई है, हमें पॉइंट ज्ञात करने हैं, तो y की भी 2 वैल्यू होंगी। तो x की वैल्यू देखेंगे तो x बराबर 3 कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में जब आप रखेंगे तो यह हो जाएगा y बराबर, यहाँ आएगा 3 का क्यूब, कितना आएगा 3 का क्यूब माइनस 3 और यहाँ होगा 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 यहाँ जाएगा गुणा में 3 प्लस का 7। तो अब आप देखेंगे 3 का क्यूब होता है 27, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 की गुणा 3 में करोगे तो 27, ये प्लस का 27 ये माइनस का 27 कैंसिल हो गया, ये बच गया माइनस का 9 गुणा 3 माइनस के 27 प्लस के 7। तो माइनस 27 है प्लस 7 है तो माइनस 20 बचेंगे, तो इसलिए अब आप लिखेंगे x बराबर 3 तो y बराबर माइनस का 20, तो y बराबर माइनस 20। इसी प्रकार आपका x का दूसरी वैल्यू क्या थी, -1। तो जब आप x बराबर -1 समीकरण 1 में रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो आपके बिंदु बन गए, क्या क्या बिंदु बन गए, 3 और -20, 3 और -20, और दूसरा पॉइंट क्या बन गया, -1 और 12। तो ये भी बिंदु है जिन पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अगर आपको y अक्ष के समांतर दी गई होती तो क्या लिखते, dy अपॉन dx बराबर 1/0। तब आप ऐसे भी सोल्व करके y अक्ष के समांतर जो होंगे वो बिंदु भी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप अभी इस प्रकार के सभी प्रश्न अपनी नोटबुक से में कर लेंगे और आपके बुक में जो भी एक्सरसाइज है आप उसे भी सोल्व करके ऐप पर सबमिट करा दें।